नमस्कार। चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट तो आएगी जब आप पढ़ेंगे स्क्रीन पर मिठाइयाँ, लेकिन थोड़ी रुसवाई भी आएगी जब मक्खी मच्छर के साथ मिठाइयों को देखेंगे। मगर गर्व होना चाहिए आपको सुनील शर्मा जी पे। जी हाँ, सुनील शर्मा खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षक। इनकी लीडरशिप में महीपुर के हरुल ढमोद गांव में आज बिना लाइसेंस के चल रहे एक मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री को बंद किया गया, चालान काटा गया और सारे सैंपल डिस्ट्रॉय किए गए। 3 क्विंटल, ठीक सुना आपने, 3 क्विंटल मिठाइयों को खड्डा खोदकर उसमें डाल दिया गया। क्या ये गैर कानूनी है या ये सब चीज़ करने को ऑथराइज करता है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट? आपके स्क्रीन पर स्वामी अच्युतानंद तीरथ की जजमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये जजमेंट यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो स्वामी अच्युतानंद ने की थी 5 अगस्त 2016 को, आज जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं यू ललित, उदय उमेश ललित, वो भी उस फुल बेंच के ऑनरेबल जस्टिस थे। आर बनुमथी द्वारा लिखी इस जजमेंट में पूरे भारत में मोबाइल वैन फूड एडल्ट्रेशन को ठीक करने के लिए बनाए गए और वो बेहतर काम कर रही हैं। लेकिन इस जजमेंट में ये बताया गया कि भारत वर्ल्ड में नंबर 1 है दूध प्रोड्यूस करने में, लेकिन 68% एडल्ट्रेटेड है। तो हमारे डीएलएस से सिरमौर के सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स ये बोलेंगे कि कानून कमज़ोर है, सज़ा कम है 274 इंडियन पिनल कोड में, तभी ये कंट्रोल नहीं होता। ऐसा नहीं है। आप देखेंगे तो यूपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जो बड़े बड़े स्टेट हैं, खासकर यूपी, वेस्ट बंगाल, वहाँ लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और लर्नेड सेशन जज ही ट्रायल करते हैं। उसके बावजूद वहाँ पर 100% फूड एडल्ट्रेशन है। तो आज हम समझते हैं कि जिस तरह ये जो सुनील शर्मा जी हैं महीपुर के हरलू में ढमोद गांव में, जिन्होंने इतना बेहतर काम किया, लगातार 1 महीने में तीसरा हमने खाद्य विभाग के द्वारा देखा, कभी नकली नमक, कभी नकली बिस्किट, कभी इन्फेस्टेड बिस्किट, और आज मिठाइयों में अवैध फैक्ट्री में जब देखा गया मक्खी और मच्छर मिले हुए हैं, गलत रंग, नकली अंडे, नकली प्लास्टिक। पर आपके दिमाग में आएगा, आप तो सुनील शर्मा जितने लकी नहीं हो, आप फूड सेफ्टी ऑफिसर नहीं हो, उनसे ऊपर एसडीएम साहब यानी डेजिग्नेटेड ऑफिसर नहीं हो, उनके भी ऊपर चीफ कमिश्नर नहीं हो, उनके भी ऊपर सीईओ नहीं हो, उनके भी ऊपर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट की अथॉरिटी में तो नहीं हो, आप कोई बदलाव नहीं ला सकते। अरे ऐसा नहीं है। आपने क्या डीएलएस से सिरमौर का पिछला वीडियो नहीं देखा? स्कूल के स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स, लॉ के स्टूडेंट्स, एनजीओ, सब ने मिलकर कितना बेहतर तरीके से नाटकीय रूप में आपको सेक्शन 40 में एक आम इंसान की पावर बताई। मैं बतौर जामवंत आज आपको ये रियलाइज़ कराना चाहूँगा कि सेक्शन 40 में आप भी सुनील शर्मा पब्लिक सर्वेंट की तरह किसी भी दुकानदार के पास जाकर उनसे सामान ले सकते हैं, अपनी इंटेंशन बता सकते हैं, बिल के अगेंस्ट पैसा दें, बिल लें, लेबोरेटरी में जाएं, जमा करवाएं और आपका काम खत्म। अगर पॉजिटिव रिपोर्ट है, आपको सारा पैसा, आपका खर्चा वापस कराकर, ये फूड लैब असिस्टेंट की ड्यूटी है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर की भेजें, वहाँ से वो ही फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बोलेंगे जज साहब के पास ले जाओ और वहाँ से उसको जेल होगी। लेकिन आर्टिकल 19 के 1 के जी में, जहाँ पर हमारे देश के संविधान ने ही हमारे दुकानदार भाइयों को आजीविका कमाने के लिए ओलिगा तेलिस में लाइवलीहुड का राइट दिया। 19 के 1 के जी में पूरे भारत में दुकान खोलकर कोई भी नौकरी कर कहीं पर भी अपना कोई भी प्रोफेशन चुनने का अधिकार दिया। तो फिर अगर कोई भी फूड सेफ्टी ऑफिसर या आम इंसान उसके नाम को खराब करने के लिए, ब्रांड को खराब करने के लिए उसको फाइन, तो इस कानून में उसके लिए भी 2 लाख तक का दंड है। लेकिन अगर आपके नकली गोलगप्पे खाकर आपको दया आ रही हो कि अरे ये गोलगप्पा वाला तो बहुत गरीब है, इसको कितना फाइन किया जा सकता है, तो मैं बता दूं 25,000 तो ये गोलगप्पे वाले के भी ऊपर है। जो मुफ्त की छबील लगाते हैं, जो मुफ्त का आपको भंडारे में खिलाते हैं, वो भी आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। अगर उसमें भी कोई एडल्ट्रेशन या मिस ब्रांडिंग या फिर मिसलीडिंग लेबलिंग या कुछ और पाया गया तो वो सब दंडनीय अपराध है। भारत में आर्टिकल 21 के अंदर आपकी ज़िंदगी की क्वालिटी को हम बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रीएम्बल में जलेबी देता है, जलेबी जस्टिस का, लिबर्टी का, इक्वलिटी का, फ्रेटर्निटी का, इंटीग्रिटी का, लेकिन डिग्निटी, हेल्थ भी नॉन निगोशिएबल है आर्टिकल 21 में। और इसीलिए आज फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम देखेंगे। मैं जो ये अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, ये सरकार की भी ड्यूटी है टू प्रमोट जनरल अवेयरनेस, सेक्शन 30 के 2 के सी में। जी हाँ, 30 के 2 के सी में। और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट जो आपको नीचे दिख रहा है, सेक्शन 16 का 3 का एन, ये कहता है कि इस तरीके के हम प्रोग्राम लगातार करें। ये महाभारत
बेसिकली एडल्ट्रेटेड फूड के अगेंस्ट है। यहाँ कौरव है आपका नकली खाना, नकली भोजन, नकली दूध, नकली पानी, और ये पांडव के रूप में है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी। जी हाँ, ये बिल्कुल एक पांडव की तरह है, और ये पांडव लड़ेंगे तो इनको अपना सेनापति भी चाहिए। वो सेनापति के रूप में है कृष्ण भगवान के रूप में। सेनापति का सारथी पहले देखते हैं, वो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सेक्शन 10 में फूड अथॉरिटी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो ही हैं। ये हमारे लीगल एड के काउंसिल, हमारे प्रो बोनो पब्लिको, हमारे पैनल लॉयर, हमारे रिमांड लॉयर्स के लिए थोड़ी सी जानकारी है कि इस महाभारत के सेनापति का सारथी कृष्ण भगवान है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेक्शन 10 में। उनका फंक्शन है, वही लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, पूरे वर्क प्रोग्राम को वही इम्प्लीमेंट करते हैं। मगर एडवाइस तो चाहिए होता है पांडवों को, इतना बड़ा युद्ध है, तो इसके लिए हमारे पास सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी विदुर के रूप में है सेक्शन 11 में। और इनका काम है कि कहाँ पर खतरा है, कहाँ जब जब त्यौहार आता है, कोई फेस्टिवल आता है, अभी रेणुका फेस्टिवल आएगा, उससे पहले हमने माँ शारदा का फेस्टिवल देखा, इंटरनेशनल रेणुका फेस्टिवल। यहाँ पर कुछ लोग जल्दी जल्दी पैसा कमाने के लिए जल्दी जल्दी नकली दूध और नकली पनीर, इतना बड़ा देश तो कहाँ से नकली सब कुछ असली दूध हम पिला दें और मीट, तो कुछ लोग पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन ये आइडेंटिफाई कौन करे कि कहाँ रिस्क है, कहाँ पर, ये सारा काम विदुर जी का सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी का है। गांधी जी से प्रभावित होकर सेक्शन 11 में साफ लिखा गया है कि एडवाइजरी कमेटी में पंचायती राज के मेंबर भी होंगे, कंज्यूमर अफेयर के भी, इन्वायरमेंट के भी। लेकिन भाई ये खाना पीना तो एक विज्ञान है, ये कौन सा कलर डाला है, कौन सा खाने वाला कलर है, कौन सा नहीं है, किस में पेस्टिसाइड है, किस में एंटीबायोटिक है, इन चीज़ों के लिए कुछ साइंटिस्ट की ज़रूरत है, आर्यभट्ट की ज़रूरत है। तो सेक्शन 13 ने इसका भी ध्यान रखा है। तो अब तक आपने देखा कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये बेसिकली एक ब्यूरोक्रेटिक बॉडी है, क्योंकि सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल का है, लेकिन किसानों को अलग नहीं किया गया। और जब भी हम देखेंगे तो कंपोजिशन जो होता है फूड अथॉरिटी का, जिसका पूरा नाम है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, जो पांडव हैं हमारे, तो उसमें हमारे किसान भाई भी हम रखते हैं। हाईएस्ट स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंस के बंदे हम इसमें रखते हैं ताकि करप्शन की कोई गुंजाइश ना हो। टेक्नोक्रेट और फार्मर को भी जगह है ताकि किसी को कन्फ्यूज़न ना हो, और हॉलिस्टिक तरीके से हम फूड सेफ्टी भारत में इम्प्लीमेंट कर सकें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से। क्योंकि एक गलत खाना पूरी जनरेशन को ख़राब करता है, फूड चेन डिस्टर्ब करता है। और इसीलिए गंगानगर में ये न्यूज़ में आना कि माँ के स्तन से पेस्टिसाइड निकला, ये चीज़ें बहुत चिंता कर देती हैं। और इसीलिए सेक्शन 13 के साइंटिफिक जो पैनल हैं, जो आर्यभट्ट हैं हमारे, जो हमारे ब्रह्मवीर हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि वो कंटामिनेशन इन फूड चेन के लगातार स्टडी करते रहें, लगातार कन्वे हो, कहाँ कहाँ पर कितना इन्फोर्स हुआ है, कहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन फूड का कैसा चला हुआ है। लोकल लेवल पे ये सारा काम जो है सबसे नीचे, जिस तरह पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, तो वो काम इसमें फूड सेफ्टी ऑफिसर करेगा। यानी कि आपका सिंपल जो एक सैनिक है वो है फूड सेफ्टी ऑफिसर। और फूड सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर जो है वो एक एसडीएम ऑफिसर होते हैं, जिसको डेजिग्नेटेड ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि पांडवों के नीचे सेनापति कौन है, सारथी कौन है, अर्जुन कौन है, जामवंत कौन है, इसका विश्वगुरु कैसे हम बन सकते हैं। जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर रखेंगे तभी इस महाभारत की लड़ाई में हम विश्वगुरु बनेंगे। केवल दूध में नंबर 1 नहीं, नॉन एडल्ट्रेटेड दूध में नंबर 1 अगर बनना है तो ये बात भी लिख दी गई है। ये सारी बातें सेक्शन 16 में, सेक्शन 16 के थर्ड पार्ट के एंड में लिखी गई है। प्रमोट करें जनरल अवेयरनेस को, और एम में लिखा गया है इंटरनेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड से मैच करते हुए विश्वगुरु बन जाए। लेकिन फूड अथॉरिटी जो है वो थर्ड आदमी की इन्फॉर्मेशन को बताया है कि यहाँ नकली दूध, नकली अंडा बिक रहा है, उसकी जान माल को खतरा ना पहुँचे, तो ये इन्फॉर्मेशन वो लीक ना करे। एक विसल ब्लोअर की प्रोटेक्शन भी दे रखी है इसी कानून में, सेक्शन 16 के सब सेक्शन 6 में। मगर आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन की तरह यहाँ पर भी अगर पब्लिक प्रोटेक्ट को हेल्थ मतलब बेनिफिशियल होता है तो वो चीज़ें भी बताई जा सकती हैं और वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहता। अब आप देखते हैं कि आपको लगभग इस पूरे एक्ट का बारे में, पांडवों के बारे में पता लगा, कृष्ण भगवान के बारे में पता लगा। ये याद करने का तरीका है। जिस तरह महाभारत में कहा गया यदा यदा ही धर्मस्य मा फलेषु कदाचन, तो यदा यदा ही धर्मस्य मा फलेषु कदाचन का मतलब जब जब कहीं पर आप नकली मेवा, नकली, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मक्खी मच्छर मिलाकर बिना लाइसेंस के इस तरह का गलत काम करोगे, नकली खाना, नकली दूध, नकली मेवा, नकली अंडा, प्लास्टिक के कैबेज, तो याद रखना वहाँ पर सेक्शन 18 आ जाएगा। और 18 बेसिकली एक गीता की तरह है। इस एक्ट में जितने भी जनरल प्रिंसिपल्स हैं लाइफ और हेल्थ के बारे में लेकर और
कि डिसप्रोपोर्शनेट नहीं होना चाहिए, सबको आर्टिकल 19 के 1 के जी में प्रोफेशन का अधिकार है, तो रेस्ट्रिक्शन इतना ना हो कि कोई बेचारा व्यापार ही ना कर पाए। लेकिन व्यापार का ये मतलब नहीं कि मुनाफे के चक्कर में आप हेल्थ को वो करो। ये सारी बातें गीता की तरह जनरल प्रिंसिपल्स की बातें लिख दी गई हैं 18 में। और किस तरह का क्या चीज़ आप मिला सकते हैं, कौन सा कलर मिला सकते हैं, लाल पीला नीला बच्चों को तो अच्छा लगता ही है, लेकिन उसमें कुछ एडिबल होता है कुछ नॉन एडिबल, कितना मेटल्स मिला सकते हैं, कितना हैवी मेटल नहीं डाला सकता, कितना पेस्टिसाइड अलाउड है। आपने सुनीता का इन्वायरमेंटलिस्ट का देखा होगा कि कोक में जब आया तो कोक को कितना नुकसान हुआ, और इसीलिए सेक्शन 21 में पेस्टिसाइड और सेक्शन 20 में कॉन्टामिनेंट्स की बातें कही गई हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बिना सरकार की इजाज़त के आप ये सब चीज़ें जो हैं एक्सपेरिमेंट करके, चाहे वो अदानी जी हों, चाहे अंबानी जी, चाहे बीकानेर या हल्दीराम, कोई भी चीज़ सरकार के चीज़ों की वायलेशन करके जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड करके नई जनरेशन को खिला करके हम रिस्क में नहीं पहुंचा सकते। ये बात सेक्शन 22 में लिख दी गई है। रेलवे नीर के नाम पर नकली लेबलिंग और नकली वो करके या बिस्लरी नकली करके अगर आपको कोई कुछ पिलाता है, या फेयर एंड लवली को फेयर एंड लव, इसी तरह बीकानेर को बीकान करके थोड़ा मिसलीडिंग करके अगर कोई चीज़ बेचता है तो वो पैकेजिंग सेक्शन 23 में दंडनीय है। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट गलत है, यानी कि ये लगाते ही आप जैसे गोरे हो जाते हो, पर ये तो खाने का है, कि ये खाते ही आप बिल्कुल अर्जुन की तरह फोकस्ड हो जाओगे, इस तरह की जो बच्चों को मिसलीड कर सकती है, ये सारा चीज़ें इसमें दंडनीय अपराध हैं। जिस तरह विराट कोहली फ्रांस से पानी मंगवाते हैं लेकिन चाइना से नहीं, क्योंकि चाइना में अनसेफ और मिसब्रांडेड नकली चीज़ें आती हैं, तो सेक्शन 25 में इस तरह के इंपोर्ट की चीज़ें जो अनसेफ या मिसब्रांडेड हैं उनके लिए भी दंडनीय प्रावधान रखा गया है। और जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं आर्टिकल 19 के 1 के जी के नाम पर, प्रोफेशन के नाम पर लालची नहीं हो सकते, उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस देश में काम करना है। तो सेक्शन 26 में लिखा है आप अनसेफ जलेबी, मिस ब्रांडेड रसगुल्ला, कि ये बोलो बंगाली रसगुल्ला है और वो बंगाली रसगुल्ला हो ही ना, आपने घर में बनाया हो, जिसके लिए लाइसेंस चाहिए उसको बिना लाइसेंस आप बेचे जा रहे हो, उसमें कीड़े लगे हैं या किसी के गंदे जैसे हाथ हैं, उसको खुद को बीमारी है, और या वो खाने में थूक फेंक रहे हैं जैसे आप यूट्यूब में देखते हो, ये सब दंडनीय अपराध है। सेक्शन 26 में इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया गया है। और एक बात, अगर आप वकील हैं तो आपको जाननी ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए आप हमारे दूसरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए।